फंक्शनल ग्रुप हो गया? प्रोपेनल। कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया? प्रोपेनल। सॉरी, आईपीसी नेम क्या हो गया? प्रोपेनल। कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया? एल्डिहाइड। ये क्या नाम हो गया? 1 2 3 याद होगा, 1 2 3 प्रोपेनोन। इसका फंक्शनल ग्रुप कीटोन का ओएन सफिक्स होता है, तो याद होगा प्रोपेनोन हो जाएगा, कीटोन है हमारा। तो यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आया, यहाँ पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप आया, कीटोन फंक्शनल ग्रुप आया। तो बच्चों ये दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला देखो, C3H6O, इसका भी देखो C3H6O है, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, दोनों का फंक्शनल ग्रुप अलग, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा भाई मेरे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। बच्चों समझ में आ गया होगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होता है, किसको बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो एक और एग्जांपल हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के बाद। एल्डिहाइड कीटोन हो गया, इसी में से और सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन का अलग अलग पार्ट्स होगा, तो एक एग्जांपल और देखते हैं, ये समझ में आपको आगे होगा। चलिए नेक्स्ट आपका एक और एग्जांपल देते हैं। सारे एग्जांपल आप अच्छे से समझ जाओ, जो आज के बाद फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट आपसे छूटे ना, यही याद रखना है। फॉर्मूला है C3H6O2, ये मोलिकुलर फॉर्मूला है। अब हमको इसको इस ढंग से अरेंज करना है कि हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला, हमारा जो है मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर अलग हो। स्ट्रक्चर अलग होने के कारण उसके फंक्शनल ग्रुप भी अलग अलग हो जाए। तो देखते हैं इसको। CH3 लिख सकते हैं बच्चों, 2 कार्बन है, 3 कार्बन हो गया। CH2 2 कार्बन हुआ, हमें 3 कार्बन पुराना है, ये दिमाग हमेशा रखना है, हमें 3 कार्बन पुराना है। तो सबल बॉन्ड OH, गौर से देखना बच्चों, यहां पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 2 5 1 6, 2 O हो गया। आप बोलोगे सर आपने तो कमाल कर दिया, ये हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया? याद होगा कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ गया? कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा सर। ये तो प्रोपेनोइक एसिड आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट हो गया। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला तो ही आ गया C3H6O2। गौर से जब हम देख रहे हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन यहां पे बच्चों, 2 ऑक्सीजन यहां पे है। ये प्रोपेनोइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है। अब दूसरा एक ऐसा स्ट्रक्चर लिखना है हमें जिसका स्ट्रक्चर अलग हो, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो और फंक्शनल ग्रुप भी अलग अलग हो जाए। मजा आ जाएगा जब ऐसे स्ट्रक्चर को आप गौर से देखोगे। आप देखें CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3। जब ऐसे क्वेश्चन को आप देखोगे गौर से, ये याद कर दो, तुम्हें बता दूं, जहां 2 O की बात हो ना, 2 ही फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है, ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH होता है, ईस्टर का COOR होता है। ईस्टर का जो होता है फंक्शनल ग्रुप याद रखेंगे COOR, ये याद रखेंगे आप COOR। R मतलब एल्काइल ग्रुप का मेंबर, इधर भी कोई एल्काइल ग्रुप का मेंबर बीच में होगा ये, तो याद रखेंगे ईस्टर में 2 O होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी 2 O होता है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए ये एडजस्ट हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर के साथ हो सकता है, क्योंकि दोनों में 2 O होने की संभावना है। एल्डिहाइड में तो 1 O है, एल्कोहल में 1 O है, इसमें संभव ही नहीं हो सकता। लेकिन एल्डिहाइड और एल्कोहल का अलग मेंबर बन सकता है, उसी तरह से कार्बोक्सिलिक और ईस्टर का अलग बन सकता है। तो बच्चों याद हो गया ये हमारा क्या कहला गया, कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया मेरे भाई? ईस्टर ग्रुप हो गया। कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया? ईस्टर ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे कार्बन देखिए 1 2 3, यहां भी कार्बन आ गया 3, हाइड्रोजन गिनो मेरे भाई 6 और ऑक्सीजन गिनो 1 1
दो। आप बोलोगे सर यहां भी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में एक कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक ईस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ही कहलाएगा। बोलोगे यस सर, दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा भाई? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। बोलोगे सर मजा आ गया, आपने एक और एग्जांपल बता दिया। ये तीसरा एग्जांपल था मेरा, जो ऐसे आप लिख सकते हो किसी भी फंक्शनल ग्रुप का आइसोमर। एक आइसोमर का एग्जांपल मैं और दे देता हूं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। इसको हटाता हूं आपका, एक एग्जांपल और मैं दे देता हूं, आप देखेंगे C4H8। याद होगा ये एल्कीन ग्रुप का फॉर्मूला है C4H8। तो एल्कीन ग्रुप का होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4 हो गया। इसका नाम याद होगा, क्या हो जाएगा भाई? ब्यूटीन हो जाएगा। और ये किस ग्रुप का होगा? 1 2 3 4, 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। 3 2 5 1 6 2 8 सेम आ गया। तो मोलिकुलर फॉर्मूला तो मिल गया अलग, तो ये एल्कीन ग्रुप का मेंबर हो गया। कौन सा ग्रुप हो गया भाई मेरे? ये एल्कीन ग्रुप हो गया। अब इसी का दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। याद होगा एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n होता है, और साइक्लो एल्केन का जो फॉर्मूला होता है, पढ़ाए हैं आईपीएससी में, देख लेना। साइक्लो एल्केन का जो फॉर्मूला होता है उसमें एल्केन का जो साइक्लो एल्केन का फॉर्मूला होगा वो एल्कीन के फॉर्मूला के बराबर होता है, CnH2n होता है। क्यों? आप देखें यहां साइक्लो एल्कीन का गौर से देखोगे कि चारों तरफ से क्लोज होगा। जब ये क्लोज होगा तो बॉन्ड की संख्या एक एक कम कर देगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 4 6 8। इसका ही फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C4H8। ये क्या कहला जाएगा? साइक्लो एल्केन कहला जाएगा बच्चों। ये क्या कहलाएगा? एल्कीन कहलाएगा। तो आप देख रहे हो ना, ये साइक्लो एल्केन है, ये साइक्लो एल्केन है, ये एल्कीन है, लेकिन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बच्चों। तो याद होगा कि दोनों एक दूसरे का आइसोमर है। कैसा आइसोमर? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। उम्मीद कर रहे हैं आपको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर अच्छे से समझ में आ गया होगा। 3-4 एग्जाम्पल आपके सामने दिया हमने। आज का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मेटामेरिज्म है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेटामेरिज्म। नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम हो जाएगा मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म आपको याद रखना है। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसका नाम है मेटामेरिज्म। बच्चों मेटामेरिज्म क्या होता है? यदि हम आपसे पूछें मेटामेरिज्म क्या होता है, तो आप बोलोगे सर जब आइसोमेरिज्म है तो एक बात तो सेम होगा, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। याद रखेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। पहला क्या हो जाएगा? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। बच्चों ये मेटामेरिज्म कोई भी मेरिज्म हो, आइसोमेरिज्म है तो एक तो कॉमन होगा मेरे भाई, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। आई तो मेटामेरिज्म अच्छी समझना है आप, अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें। मेटामेरिज्म का पहला सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। दूसरा होता है, आपको याद रहना चाहिए कि उसके जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो भी आपका सेम हो। अभी क्या हो रहा था कि फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जा रहा था, लेकिन मेटामेरिज्म में क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप के बगल में जो जुड़ने वाला मेंबर होगा, एल्काइल ग्रुप का मेंबर होगा, वो चेंज होगा। फंक्शनल ग्रुप ज्यों का त्यों रहेगा। कुछ समझ में बोलोगे सर नहीं आया? मैं बताता हूं। सेम पोली वायलेंट फंक्शनल ग्रुप। अब बोलोगे सर आपने क्या लिख दिया, ये पॉलीवायलेंट क्या होता है? हम तो ये सेम फंक्शनल ग्रुप समझ में आ रहा है, पॉलीवायलेंट क्या होता है? बच्चों पॉलीवायलेंट समझा देता हूं क्या होता है। पॉलीवायलेंट उसको बोलते हैं जिसका वैलेंसी एक से ज्यादा हो, क्योंकि जब एक से ज्यादा वैलेंसी होगा, हमने क्या बोला कि फंक्शनल ग्रुप नहीं चेंज होगा,
फंक्शनल ग्रुप में मान लो ये बीच में है, ऐसे समझो बच्चों, ये पेन है मेरा, ये O है ऐसे। अब गौर से देखना, ये मान लो फंक्शनल ग्रुप है बीच वाला, ये चेंज नहीं होगा, इधर एक लगा हुआ है, हो सकता है इधर दो लग जाए इसे, इधर एक मेंबर है, इधर दो मेंबर है, गौर से देखना, एक का दो, इधर एक, समझ में आ रहा है? ये दो, ये तीन, ये इधर चल जाए, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा। इसके पीछे लगने वाला जो एल्काइल ग्रुप का मेंबर है वो ज्यादा और कम हो सकता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, मेटामेरिज। सबसे पहले ये समझ जाओ पॉलीवाइलेंट क्या होता है। पॉलीवाइलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? पॉलीवाइलेंट फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है जिसकी वैलेंसी एक से ज्यादा हो। बोलोगे कौन कौन आ सकता है? जैसे ऑक्सीजन आ जाए, इधर भी जुड़ सकता है, वो आ जाए। जैसे हमारा ईथर में इधर भी आर, इधर भी आर हो रहा था, बोलोगे हाँ सर ये तो हो सकता है। दूसरा NH, एमाइन में आपका मेटामेरिज देखा जा सकता है, क्यों? क्योंकि दोनों में पॉलीवाइलेंट होता है। तीसरा सल्फर में देखा जा सकता है, बोलोगे हाँ सर इसमें पॉलीवाइलेंट है, एक से ज्यादा है। कीटोन में देखा जा सकता है, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कीटोन में देखा जा सकता है, C डबल बॉन्ड O, मतलब ईस्टर में देखा जा सकता है। तीसरा N, ये जो हमारे हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, ये जो हमारे हैं वो पॉलीवाइलेंट फंक्शनल ग्रुप के पार्ट्स हो सकते हैं। यदि एक वाला होगा ना, OH इसमें नहीं लगाया क्योंकि OH में एक सिंगल होता है, तो हमारा क्या बोला हमने, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होगा। मतलब मान लेते हैं, ऐसे समझो O है बच्चों, O है, इधर R है, इधर R है, इस R में 3 कार्बन है, इस R में 1 कार्बन है। आपका इस ट्रांसफर होकर ही कार्बन यहां जा सकता है, या एक के बदले 2 हो जाएगा, या 3 के बदले 2 हो जाएगा, या 2 है इधर भी 2 है, अब एक कार्बन इधर से इधर चल जाएगा, यहां 3 हो जाएगा, यहां पे होगा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होगा, अलग अलग हो जाएगा। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाएगा, मतलब फंक्शनल ग्रुप वही रहेगा, लेकिन उसमें जुड़ने वाला जो मेंबर है वो इधर लेफ्ट साइड से राइट साइड में और राइट साइड से लेफ्ट साइड में एक्सचेंज हो सकता है, जिसके कारण उसका नाम अलग लिखा जाता है। इसी को हम अच्छे से समझेंगे तो आपको हमने समझाया कि पॉलीवाइलेंट आयन क्या होता है, पॉलीवाइलेंट कंपाउंड क्या बोलेंगे, और तीसरा जो पार्ट होता है इसका, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच्ड इन किसमें, पॉलीवाइलेंट फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवाइलेंट फंक्शनल ग्रुप। कुछ समझ में आया? 3 पॉइंट हमको अच्छे से याद रखना है मेटामेरिज को समझने के लिए, 3 पॉइंट हमें अच्छे से समझना है मेटामेरिज को समझने के लिए। बच्चों मेटामेरिज में क्या होता है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होगा, सेम पॉलीवाइलेंट फंक्शनल ग्रुप होनी चाहिए, मतलब फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंज नहीं होगा मेरे भाई। पॉलीवाइलेंट या पॉलीवाइलेंट में फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या आ सकता है, O आ सकता है, एमाइन आ सकता है, सल्फाइड, कार्बन, कीटोन, ईस्टर, नाइट्राइड, ये सारे पार्ट्स आपके ग्रुप में आ सकते हैं जिसकी वैलेंसी एक से ज्यादा होती है। इतना समझ में आ गया? तीसरा जो कंडीशन है मेटामेरिज होने के लिए, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप, मतलब हमने बताया O है, R है, R है, ये मेरा लेफ्ट साइड हुआ भाई मेरे, ये मेरा राइट साइड हुआ, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप का मेंबर डिफरेंट होनी चाहिए। समझ में आया कि एक ग्रुप में 2 कार्बन है, तीसरे में 3 हो, एक है 2, अलग अलग एल्काइल ग्रुप का मेंबर होनी चाहिए लेफ्ट में और राइट में। तो ये 3 कंडीशन यदि फॉलो हो रहा है किसी भी आइसोमर में, किसी भी कंपाउंड में, भाई मेरे वो मेटामेरिज ही कहलाएगा। कॉन्सेप्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। मेटामेरिज 3 पॉइंट, मेटामेरिज 3 पॉइंट कौन कौन भाई? फर्स्ट, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला सब में। दूसरा, पॉलीवाइलेंट फंक्शनल ग्रुप सेम, वो फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा मेरे भाई? एल्काइल ग्रुप का मेंबर चेंज होगा, लेफ्ट का अलग होगा, राइट का अलग होगा। ये 3 कॉन्सेप्ट यदि आपके सामने है समझ में आ जाएगा। एल्काइल ग्रुप पढ़ा चुके हैं, मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, ये याद होगा आपको। चलिए, ये मेटामेरिज का ये कॉन्सेप्ट था।
अब कुछ एग्जांपल्स इसका देखेंगे तो और समझ में हमें आएगा मेटामेरिक्स के कॉन्सेप्ट के बाद। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा मेटामेरिक्स में क्या होता है। तो मेटामेरिक्स के तीन कॉन्सेप्ट होंगे, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होगा। अब उसका कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे हम ईथर का ही ले लेते हैं। पहला एग्जांपल, राइट द मेटामर एक कंपाउंड का लिखना है, जिसका मेटामर आपको लिखना है C4H10O। एक कंपाउंड है, इसका मेटामर लिखना है। मेटामर याद होगा, मेटामर्स लिखना है हमें। मेटामर्स मतलब 3 पॉइंट याद रखेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, बट एल्काइल ग्रुप डिफरेंट। तो इसको गौर करते हैं। C4 है तो क्या क्या लगा दें। C4 है तो CH3 होगा, ठीक है, O होगा, ठीक है, 2 होगा, अब CH2 और CH3। अब बोलोगे सर 1 2 3, बच्चों 3 ही है, हमें 4 पुराना है। हमें कितना पुराना है? 4 पुराना है। तो एक ऐसा करते हैं बच्चों, यहां भी तुम क्या लगा दो, CH2 CH3 सिंपल लगा दो। जब हम सिंपल लगा देते हैं दोनों तरफ, ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया। हमने आपको बोला लेफ्ट साइड है, ये मेरा क्या है? राइट साइड है। याद होगा ये मेरा क्या है? एल्काइल। एल्काइल में क्या है? याद होगा 2 कार्बन है तो इथाइल है। ये भी मेरा क्या है बच्चों? इथाइल है, क्योंकि 2 कार्बन को इथ बोला जाता है और YL लगा देना है क्योंकि एल्काइल है। ये मेरा याद होगा ROR किसका होता है? दिमाग लगाओ, ईथर का। तो यहां पे नाम क्या लिखा जाएगा? डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर लिखा जाएगा। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन हो जाएगा। 3 2 5 2 7 3 10 हो जाएगा। क्या 10 होगा? हाइड्रोजन 10 हो जाएगा और ऑक्सीजन 1 होगा। बोलोगे सर मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो गया, C4H10O। C4H10O हो गया, ये डाई इथाइल ईथर कहलाएगा। अब जो दूसरा जो कंपाउंड बनेगा ये ईथर ही कहलाएगा, लेकिन इसके फंक्शनल ग्रुप सेम होगी, लेकिन इसके एल्काइल ग्रुप में चेंज होगा। बच्चों यहीं पे बच्चा दिक्कत करता है। बच्चे के कॉन्सेप्ट में यही समझने की जरूरत है कि ये एल्काइल ग्रुप एग्जिस्ट कैसे इधर करेगा। इसका पोजीशन ज्यों का त्यों रहेगा, ये पोजीशन कभी चेंज नहीं होगा। ये यहाँ पे है, ये प्लेसमेंट एक इधर आ जाएगा, ये इधर रहेगा, उधर एक कार्बन हो जाएगा। वो देखो कैसे, यहां देखेंगे CH3 है, CH3 रहेगा। अब यहाँ पे O ज्यों का त्यों रहेगा, ये इधर रिप्लेस होगा तो CH2 और क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर क्या हो गया? ये हमारा रिप्लेस हो गया। किधर किधर रिप्लेस हुआ? लेफ्ट साइड में हुआ, तो ये इधर हो जाएगा। अब इसका ये R हो गया, ये वाला मेरा R हो गया। R मतलब एल्काइल हो गया, ये भी मेरा एल्काइल हो गया। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन दोनों एल्काइल अलग अलग हो। ये तो पहला था, और दूसरा ये पॉसिबल है तभी ये दोनों आइसोमर, सॉरी आइसोमर मतलब तो कौन सा? मेटामर कहलाएगा। अब बताओ ये कौन सा एल्काइल है मेरे भाई? बोलोगे सर ये तो मिथाइल है। क्यों मिथाइल है भाई मेरे? क्योंकि एक कार्बन है तो मिथ होता है YL, मिथाइल। यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है। बोलोगे सर ये तो प्रोपाइल है। मन खुश हो गया। हमने कॉन्सेप्ट क्या बताया? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम। दूसरा क्या कॉन्सेप्ट बताया? जो ये फंक्शनल ग्रुप है ये चेंज ना हो, तो O है, यहां भी O है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होनी चाहिए, सॉरी दोनों के एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होनी चाहिए। कि ये मेरा मिथाइल हो गया, ये मेरा प्रोपाइल हो गया, तो नाम क्या पड़ जाएगा? मिथाइल प्रोपाइल ईथर हो जाएगा। तो याद रखें ये मिथाइल थाइल प्रोपाइल है, ये डाई मिथाइल ईथर है। तो दोनों में धरती आसमान का अंतर है, दोनों कंपाउंड का नाम ही अलग है, बट दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूला देखेंगे 1 2 3 4। C4 3 2 5 2 7 3 10,
H+O ये हमारा क्या कहला जाएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला। इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, C10O। ये मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो एक दूसरे का क्या कहलाएगा, मेटामर्स कहलाएगा। एक दूसरे का क्या कहलाएगा, मेटामर्स कहलाएगा। तो बच्चों समझ में कुछ आया होगा आपको। हमें करना क्या है, हमें जब मेटामर्स लिखना हो तो हमें ऐसे कंपाउंड चुनना है जो पॉलीवैलेंट हो, दो वैलेंसी अलग अलग हो। तो आपको आज का जो कॉन्सेप्ट है मेटामर्स वो समझ में आया होगा। अब हम एक एग्जांपल और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसको समझने के बाद फिर से इसको समझ जाते हैं हम। ये एल्काइल ग्रुप का मेंबर था, यहाँ भी एल्काइल है, यहाँ पे एल्काइल मिथाइल है, यहाँ पे प्रोपाइल है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, दोनों जगह अलग अलग होनी चाहिए ना। एक एग्जांपल और, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों बड़ा मेहनत करके आप बनाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपना। एक एग्जांपल और दे रहा हूं, CH3 CH2 NH CH2 CH3। अब इसका नाम यदि आप कोई पूछेगा, बोलोगे सर NH था, हाँ ये भी इथाइल हो गया बच्चों लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में भी इथाइल है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो सर इथाइल दो बार है तो नाम आ जाएगा डाई इथाइल, और NH होता है भाई मेरे एमाइन। हमने पॉलीवैलेंट लिखवाया जिसकी दो हो। अब कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट कह रहा है कि एक वाला इधर उधर जाएगा। इसका मतलब है CH3 तो रहेगा, NH अपने जगह पे ही रहेगा, लेकिन ये CH2 रिप्लेस होगा उधर, तो क्या आ जाएगा CH2 और CH3। जब इसको गौर से देखोगे मोलिकुलर फॉर्मूला, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, चार कार्बन, तीन हाइड्रोजन, 5 1 6 2 8 3 11, और क्या लास्ट में लगेगा N। फिर देखो 3 2 5 6 2 8 3 11। यहां भी गौर से सुनो पहले, 1 2 3 4 C4, 3 1 4 2 6 2 8 3 11 H11N। बच्चों मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो। अब नाम जब लिखेंगे ये क्या आ जाएगा बोलो, मिथाइल, और ये क्या आ जाएगा प्रोपाइल। क्या लिख दोगे, मिथाइल प्रोपाइल एमाइन, मिथाइल प्रोपाइल एमाइन, पूरा नाम लिख देते हैं, समझ में आपको आ जाएगा। मिथाइल प्रोपाइल, और क्या आ जाएगा मेरे एमाइन हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा मिथाइल है, ये वाला पार्ट मेरा प्रोपाइल है, ये वाला पार्ट एमाइन है। बच्चों गौर से देखो, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला आपसे पूछे, C4H11N का मेटामर लिखो, तो पहला मेटामर क्या हो जाएगा, एमाइन ग्रुप का होगा, दूसरा भी एमाइन ग्रुप का होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि एल्काइल ग्रुप सेम होगा नहीं, ये मेरा मिथाइल है, ये मेरा प्रोपाइल है, लेफ्ट वाला अलग होगा, राइट वाला अलग होगा। तो ऐसे आइसोमर को हम मेटामर बोलेंगे बच्चों, ऐसे आइसोमर को मेटामर बोलेंगे। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आया होगा और समझ में आएगा। आपको अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पूरा वीडियो देखें। बच्चों भरोसा रखो, एक एक जान लगा दूंगा आपको हर एक कॉन्सेप्ट को पहुंचाने के लिए। सिर्फ आपका भरोसा, आपका विश्वास हम पे बना रहे, इसी के साथ हम मेहनत कर रहे हैं। आप भी मेहनत करते रहो, तब तक आप अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद।